नमस्कार दोस्तों। एसआरआर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल का था चैप्टर 2 राजनीति शास्त्र का जातीय लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतंत्र राजनीति पर प्रभाव, जिसमें एक आधार मैंने बता दिया था, उसका आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए लैंगिक आधार पर। ठीक है, आप देखेंगे दूसरा आधार जातीय आधार पर लोकतंत्र राजनीति का पर प्रभाव। ठीक है, चलिए, आप लोगों को पता है कि हम बार बार बोले हैं पिछला बार भी, लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन है। लोकतंत्र के सामने कोई अलग नहीं है, सब बराबर है। लेकिन हमारे समाज में एक खासियत है कि हमारा समाज में क्या है, विभेद है। विभेद कैसा है, बहुत आधार पे है, जन्म, धर्म, कर्म, नस्ल, भाषा, ये सब आदि पर। ठीक है, चलिए देखेंगे कि लोकतंत्र में सामाजिक विभेद इसका अब गुण हो गया है, क्योंकि हमारा कोई भी देश में चल जाइए, वहां पर समाज में सेम एक ही तरह के लोग नहीं है। कहीं भी चल जाएगा, कोई ना कोई आधार पे विभिन्नता मिल जाएगा। एक ही धर्म है, मान लेते यूरोप में, आयरलैंड में बताते सांप्रदायिक, मतलब कि आयरलैंड में एक क्रिश्चियन जो धर्म है, ईसाई धर्म, उसमें ही दो गो सेक्ट है, वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, उसमें भी कितना अथी चलता है। और हमारे देश में तो बहुत आधार है विभिन्नताओं का, विविधता से भरा देश है मेरा। ठीक है, विविधताओं में हम लोग क्या है, एकता में बने हुए। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम लोग को विविधता को समझते हुए और उसके प्रभाव, लोकतंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझना होगा। से हम लोग क्या होंगे, अच्छा से समझेंगे तो देश में क्या होगा, हमेशा एकजुटता, और देश के लिए अच्छा रहेगा। देखिए, लोकतंत्र में सामाजिक विभेद अब इसका गुण हो गया है। लोकतंत्र में सामाजिक विभेद क्या है, इसका अब गुण हो गया है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में समानता है, लेकिन इसमें सामाजिक विभेद है, क्योंकि बहुत तरह के लोग हमारे समाज में है। ठीक है, कभी कभी ये अच्छा होता है, कभी कभी ये खराब भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, यह विविधता हम लोग के लिए, देश के लिए अच्छा है। जैसे बहुत सारा फूल है, कितना अच्छा लगता है, अलग अलग जाति है, उसका अलग अलग संस्कृति है। देश, इससे क्या होगा, खूबसूरती है ये हमारे देश का। अलग अलग धर्म है उसमें, सब में अलग अलग विशेषता है, अलग अलग जाति है उसमें अलग अलग विशेषता है। इससे क्या हो रहा है, हमारा देश में ये अच्छा भी है, लेकिन खराब भी हो जाता है कहीं। कब खराब हो जाता है, जब राजनीति होने लगता है इस पर, लोग इस पर ध्रुवीकरण करके एकता और अखंडता को नहीं बनाते हैं, तो हमारा देश में क्या होता है, ये खतरा हो जाता है, देश बंटने के कगार पे आ जाता है। एक दूसरा के लोग पीछे पड़ जाते हैं, मारने पे चल जाते हैं, एक दूसरा को हानि पहुंचाने लगते हैं। इससे क्या होता है, ये तब खतरा हो जाता है हमारे देश के लिए। और हमारे देश में ये चीज होगा तो उसके बाद नहीं समझने वाला, क्योंकि हमारा देश में बहुत विविधता है, बहुत जाति देख लीजिए, पूरा विश्व में मिला लीजिएगा तो नहीं है। भाषा भी देख लीजिए, पूरा विश्व का जोड़ लीजिए, भारत में इतना भाषा है। ठीक है, जन्म, ये सब क्रम पे भारत बहुत विविधता से भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ का भौगोलिक विशेषता भी विविधता से भरा हुआ है। ये भारत क्या है, देखिए, जातीय लैंगिक व सांप्रदायिक विभेद पर एक चैप्टर है आपका। क्यों है, क्योंकि ये तीन आधार बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जातीय लैंगिक एवं सांप्रदायिक। जातीय तो आप लोग समझते हैं, लैंगिक कल बता दिए थे, और सांप्रदायिक मतलब धार्मिक आधार पे है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे जातीय आधार पर विभेद। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है ये तीनों विभेद। ठीक है, आज जातीय पढ़ते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जातियों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखिए, आज देखिए बिहार में चुनाव हुआ है, उसमें जाति कितना महत्वपूर्ण स्थान पे था, आप बताइए। हम लोग के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर भारत में। देखिएगा, विश्व में अनेक देश है, वहां पर जाति उतना नहीं देखने को मिलता, लेकिन भारत में जो है 3,000 अब उपजाति बन गया है। जो पहले प्राचीन समय में चल जाइएगा तो 4 गो जाति थी, जो कर्म के आधार पे था, काम से श्रेष्ठ बनता था, और ये अच्छा भी माना गया है। आप जैसा कर्म करिएगा वैसा, मतलब आदमी जो कर्म करेगा वो जाति उसका चेंज हो जाता था। लेकिन उसके बाद जो आधार बना है, जन्म बन गया है। मतलब जन्म जिस जाति में उसका जन्म हुआ है, अब वो कितनों कर्म अच्छा कर लेगा चाहे खराब कर लेगा, उसका वही जाति बना रहेगा। ये खराब हो गया। अब इसको देखते बढ़ते बढ़ते 3,000 उपजातियां बन गई, उससे भी ज्यादा है भारत में। ठीक है, तो पहले क्या था, प्राचीन समय में 4 गो था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्या करते थे, पढ़ाई लिखाई पूजा पाठ ये सब काम करते थे। क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, मतलब क्षेत्र जीतना, और क्या बनना, राजा का काम, प्रशासन का काम रहता था। वैश्य का काम है कि पूरा व्यापारिक काम उम करना, ये सब करना। और शूद्र ये तीनों की सेवा करते थे। ये काम काम के आधार पे था, लेकिन बाद में क्या बन गया, जन्म के आधार पे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, जाति की भूमिका बहुत है। राजनीति में देखिएगा, लोकतंत्र में तो ये है। ठीक है, ये कहाँ पर है ये विशेषता, ये लोक व्यवस्था में। लोग, देखिए, लोग का अलग अलग जाति में बटा हुआ है, और लोग में बसा हुआ है जाति। और निर्वाचन की राजनीति में, अब लोग का निर्वाचन जहाँ होता है, तो वहां पर क्या होता है, इसकी भूमिका है कि नहीं, जाति की कैसे है। उम्मीदवार देखिए, पहले देखते हैं कि सर्वे कराते हैं, जाति जनगणना, उसमें क्या पता चलता है कि कौन सी जाति किस क्षेत्र में ज्यादा है।
उसके आधार पर वो क्या करते हैं, समीकरण सेट करते हैं। जब किस दो जाति को मिला लेंगे तो हमको बहुमत आ जाएगा, उस आधार पे क्या करता है, या एक ही जाति का बहुमत है तो उसी उम्मीदवार को खड़ा करते हैं और ध्रुवीकरण करते हैं। एक जाति को एकदम ऐसा लुभावना वादा कर देते हैं, एक जाति पूरा एक तरफ हो जाती है, ध्रुवीकरण हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, ध्रुवीकरण हो गया, पूरा एक तरफ चले गया, दूसरा एक तरफ चले गया। इससे क्या होता है, जो जाति बहुल समीकरण में ज्यादा आया वो उसको वोट देता है दल को, उसका उम्मीदवार जीत जाता है। ये लोक व्यवस्था में क्या है, और निर्वाचन की राजनीति में जाति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए देखिए यह विभेद कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है और उससे कैसे बचा जाए। कभी कभी क्या होता है, जाति जो विविधता है, विभेद है, कभी कभी खतरा बन जाता है और कभी कभी क्या होता है अच्छा भी होता है। विभेद कैसे हो जाता है, विभेद मतलब कि खतरा कब बन जाता है और उससे कैसे बचा जाए, ये देखेंगे। ठीक है, चलिए चल लिखे हैं, देखिए जाति विभेद एवं राजनीति में जाति। अब देखिए लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद से पूरा विश्व जूझ रहा है। पूरा विश्व में देखिएगा तो जाति उतना महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता जहाँ जितना भारत में निभाता है। विश्व में क्या है, लैंगिक विभेद है और सांप्रदायिक विभेद है। जाति विभेद कहाँ है, भारत में ज्यादा है। भारत में ये दोनों कम है, ताकि जातीय विभेद से आदमी को फुर्सत नहीं है। यहाँ पे जातीय विभेद कर लेता है इतना कि संप्रदाय का उस लेवल पे सोच ही नहीं पाता है। ये क्या है, हम लोग का भारत में सिर्फ भारत जो है जाति विभेद को जूझ रहा है। ठीक है, जाति जो है राजनीति को प्रभावित करता है और राजनीति किसको प्रभावित करता है, जाति को। ठीक है, जाति से क्या होता है, राजनीति को प्रभावित प्रभावित करता है जाति, और राजनीति भी क्या करती है, जातिवाद वाला राजनीति होता है कि नहीं होता है। ये दोनों एक दूसरा को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में जाति व्यवस्था प्राचीन समय से ही है, बता दिए आपको कि भारत में जाति व्यवस्था आज से है नहीं है, पूरा प्राचीन समय से है। पहले से ही माना जाता है कि जाति क्या है, एक ऋषि मुनि गोत्र हो जाता है उसका, है कि नहीं। जाति व्यवस्था प्राचीन समय से है, लेकिन वो समस्या उस समय नहीं था जो अब हो गया है। ठीक है, क्योंकि उस समय चार ही जाति थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, वो भी जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर थी। जो काम श्रेष्ठ करेगा वो अपना श्रेष्ठ जाति में, थोड़ा उच्च जाति में जा सकता है। ये ये सिस्टम था पहले, लेकिन बाद में जो आधार बना पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या बन गया, जन्म जो आधार बन गया, उसके बाद लोग अपनी जाति में नहीं चेंज कर सकते, कितना अच्छा कर्म कर ले, ये बना दिया गया कि इसका कार्य यही है, भले उसका गुण कुछ और रहे। ठीक है, ये चीज समस्या आ गया बाद में, और ये समस्या खत्म होने की जगह बढ़ते चल गया। आज ही हमारे देश में जाति व्यवस्था बहुत चरम वाली व्यवस्था। आज देखिएगा बिहार में ही जाति व्यवस्था कितना बड़ा भूमिका निभाया है कि नहीं, निभाता रहा है। जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो रही है, जाति व्यवस्था क्या हो रही है, उसको हवा दिया जा रहा है राजनीति द्वारा, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, जाति का व्यवस्था को कौन हित पूरा कर रहा है, कौन हवा दे रहा है, उसको राजनीतिक दे रहे हैं, है कि नहीं। तो ये अच्छा चीज है कि खराब चीज है, बताइए। ठीक है, दोनों चीजें, जाति व्यवस्था को सर्वोपरि रखना खराबी है। पहले जो अथी रखना चाहिए आपको, वो राष्ट्रीयता भावना रखना चाहिए। ये जाति व्यवस्था को आप हट पकड़ लीजिएगा और उसको सर्वोच्च अपना अब ऊपर रखने लगेगा, तो ये खतरा है देश के लिए। कभी देश एकजुट नहीं हो पाएगा, फूट हमेशा रहेगा। इसी के कमी के कारण अंग्रेज क्या किया है, भारत पे कब्जा कर पाए। हम लोग के लिए सबसे जरूरी एकता और अखंडता और राष्ट्रीयता की भावना, ये सर्वोपरि रहना चाहिए। उसके बाद आप लाते हैं तो देश के लिए कभी खतरा नहीं, कोई भी विभेद है आप लोग कभी अति में जब जरूरी हो तो एक साथ आ सके, वैसा रखना चाहिए विभेद, तो कभी जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ आ सके, जो जरूरी है एकता के लिए। ठीक है, विभेद क्या होता है, हमेशा खराबी नहीं होता है। और एक ही जाति में तो अब विभेद आ गए है ना, एक ही जाति देखिए, आज देखिए जो ईडब्ल्यूएस में हो गया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये क्या हो गया, क्या ऊंचे उच्च कुल में हो गया, फॉरवर्ड कास्ट में हो गया कि नहीं हो गया। कैसे हो गया है, क्योंकि उसमें भी क्या है, अमीर गरीब का फर्क है। सेम ही जाति में कुछ लोग बहुत अमीर हो गए हैं, बहुत लोग गरीब पाए थे, उसमें भी विभेद है। एक अब एक कितना विभेद करिएगा, विभेद के लिए बहुत आधार है, एकता के लिए एक ही आधार है, हम लोग एक है। हम लोग क्या है, भारतीय हैं, बस भारतीय बोलिएगा सब लोग एक हो गए। लेकिन सब लोग अपना जाति बोलिएगा अलग हो गए, अपना हैसियत बोलिएगा अब एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, अपना क्षेत्र बोलिएगा हम ये है बिहारी, हम ये है ये क्षेत्र के, ये जिला के, तो इससे क्या हो गया, आप लोग बट गए। एक कब हो जाइएगा, जब आप कहिएगा कि हम लोग भारतीय है तो सब कहेगा भारतीय है। फिर एक कब होइएगा, हम लोग मानव है, ह्यूमन है, मानवता से पूरा विश्व एक हो जाता है। और हम लोग के यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का विचार था, पूरा देश क्या है, पूरा विश्व फैमिली की तरह है। ठीक है कि नहीं, लेकिन ये पहले विश्व में छोड़िए कि मानवता विचार, पहले आप भारतीय विचार ला लीजिएगा, वो बहुत है।
भारत जैसे देश में, ठीक है। क्या देखिए, वर्तमान में क्या है, 3,000 उपजाति है जो जन्म के आधार पे है। पहले कितना था, 4 उपजाति कर्म के आधार पे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक है। जो भारत में क्या जन्म को दे रहा है, ये जाति व्यवस्था ऊंच नीच का फर्क को जन्म दे रहा है। कुछ लोग ऊंच है, कुछ लोग नीच है, जाति में भी कहता तुम लोग ऊंच है नीच है, उसमें विभेद हो जाता है। उसके यहाँ खाना नहीं खा सकता है, एक साथ आ नहीं सकता है, उसका कपड़ा नहीं पहन सकता, बहुत तरह का विभेद कर लेता है जाति के आधार पे, जो सही नहीं है। आधुनिक युग में आप लोग नहीं मान रहा, पढ़ा लिखा लोग सब सबसे दूर भाग रहा है, लेकिन बहुत लोग इसका हट पकड़े हुए हैं, ठीक है। उच्च नीच है जाति व्यवस्था में, ये किस जन्म दे रहा है, जाति व्यवस्था ही उच्च नीच को जन्म दे रही है। अमीरी गरीबी, ठीक है, ये जाति व्यवस्था से क्या है, अमीरी गरीबी का फर्क ये सब जाति व्यवस्था में ही हो जाता है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब क्या, छुआ हुआ नहीं खाना है, नहीं पहनना है, वो छू दिया तो ये क्या हो गया, खराब हो गया, अपशगुन हो गया, यह अस्पृश्यता माना गया, ये दंडनीय अपराध घोषित किया गया, मानवता के लिए सही नहीं है। ये इसको जन्म देती है कौन, जाति व्यवस्था से देश में एकता राष्ट्रीयता अखंडता ये सब कमजोर होता है। तो इस भाव, यह जाति व्यवस्था से इस भावना का बल कमजोर मिल हो जाता है, हमारा देश में राष्ट्रीयता की भावना कमजोर हो जाती है, एकता की भावना कमजोर हो जाती है, अखंडता, देश में अखंडता मतलब क्या होता है, देश एक रहे। एक कब रहेगा, जब हम लोग एक रहेंगे तब ना, लोग अलग अलग मानने लगेंगे एक दूसरा को तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। परिणाम, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, परिणाम क्या होता है, देखिए ये लोगों में अश्रद्धा हो जाता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रहता है, पता है कि ई जाति के प्रति पूर्वाग्रह का सोच रहता है। पहले से क्या होता है, बायसनेस होता है, क्या होता है, ये जाति के लोग ये तरह के थिंकिंग रखते हैं, इस तरह के सोच है उनका, इस तरह का भावना विचार रखते हैं, ये लोग पहले ही मान लेता है। जैसे ही जाति आएगा उसके बारे में बहुत सारा बात रहता है, उसको ही अपना लेता है लोग। लोगों में क्या होता है, अश्रद्धा का फैक्टर हो जाता है, एक दूसरे पे विश्वास ही सबका कमी होने लगता है। सब लोग अगर मान लेते कुछ लोग उनको मिला होगा, तो उस आधार पे पूरा कम्युनिटी के जज कर लिए। लोगों में क्या है, जाति व्यवस्था से क्या परिणाम निकला है, अश्रद्धा उत्पन्न हुआ है और घृणा। लोगों में एकता का भाव नहीं आता, जाति व्यवस्था से एकता आती है क्या, नहीं। हट पकड़ता है जो अपना अपना जाति के लिए एक दूसरे के प्रति क्या होता है, अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को क्या मानता है, क्या मानता है, घृणा होता है, अपने जाति का आग्रह करता है, दूसरे का दुराग्रह करता है। तो ये समस्या हुई है। दूसरा देखिए, अनेक प्रतियोगी समूह, लोगों में ही और जातियों में भी प्रतियोगी समूह बन गया है। हमारा जाति विशेष क्या होगा, अच्छा पोजीशन पे जाए, अच्छा काम करे, प्रतियोगी समूह बन जाता है, जिसे एवं टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो क्या हो जाता है, लोग अलग अलग टुकड़ों में बच जाता है, अपने जाति में दूसरा जाति से क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है, प्रतियोगिता हो जाता है। तो क्या होता है, टुकड़ों में बंटने लगता है, लोग समूह समूह में टुकड़ा में बढ़ जाता है। तो टुकड़ा में जैसे बटेगा, देश के लिए क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। तिलक, दहेज की प्रथा, देखिए दहेज तिलक की प्रथा कब होती है, जब एक जाति में ही विवाह होता है तब ना। इससे क्या होता है, तिलक दहेज की प्रथा को भी बल मिलता है, तो सेम जाति में करता है। इसलिए सरकार देखिएगा, बहुत सारा जैसे राजस्थान की सरकार, बिहार की सरकार क्या होती है, अंतर जातीय विवाह करने पर क्या देती है, प्रोत्साहन राशि देती है कि नहीं। क्यों देती है, क्योंकि जाति व्यवस्था कमजोर पड़े, खत्म हो। तिलक दहेज प्रथा कब खत्म होगा, जब जाति अब हट पकड़े रहेगा, तो तिलक दहेज वाला प्रथा कम होगा, नहीं होगा। कब कम होगा, अंतरजातीय विवाह से क्या है, सरकार क्यों इसको महत्व देती है, इस देश क्या आएगा, लोग में जाति व्यवस्था टूटेगा इससे। जब अलग अलग क्या होगा, जाति में शादी होगा तो क्या होगा, जातीय हठीयता कम होगा। देखिए, देश की आर्थिक प्रगति में रुकावट है, जाति व्यवस्था देखिए देश की आर्थिक प्रगति में रुकावट है। अब जाति पर ही क्या बहुत सारा क्या दिया जाता है, जाति व्यवस्था में राजनीति मतलब कि जाति व्यवस्था जो है देश की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर कर ली है कि नहीं। जाति व्यवस्था से क्या होता है, देश को मतलब बल नहीं मिलता, लोग एक साथ आके काम नहीं करते, एक जाति समूह को माना गया यही काम करेगा, क्या होता है, वो इसी काम में लगे रहते हैं, है कि नहीं। वो विचारधारा को डाला गया है कि नहीं। इससे क्या होता है, जाति व्यवस्था से देश को आर्थिक हानि भी पहुंचता है। अब देखिए कि आरक्षण जैसा व्यवस्था क्यों दिया गया है, कोई जाति व्यवस्था कमजोर हो गया है, क्यों कमजोर हुआ, वो पीछे रह गया, क्या हुआ, जब एक होता सब लोग समाज में एकता लाता था क्या देश और प्रगति बढ़ता। चलिए देखिए अगला देखिए, रूढ़िवादिता एवं सामाजिक कुरीतियों का विकास। अलग अलग समाज में क्या हो गया, कुरीति पैदा हो गया, अलग अलग। रूढ़िवादिता क्या होता है, रूढ़िवादिता होता है कि चेंज का खिलाफ होता है, कोई भी चीज बदलाव लाइएगा, जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, लोग रूढ़िवादी हो जाता है, सोच पे जिद पकड़ लेता है। लेकिन जैसे जैसे युवा रहता है, लोग बच्चा रहता है, वो हमेशा एक चीज को नहीं मानेगा, मानवे नहीं करेगा, आज ऐसे जाएगा तो कल दूसरा तरीका से।
तो जो रूढ़िवादी होते हैं वो चेंज के खिलाफ होते हैं, कोई चीज का बदलाव नहीं चाहते हैं, वही होता है रूढ़िवादी। अपने विचार के प्रति हट पकड़ लेना, जिद पकड़ लेना, उसको कितना समझाइएगा नहीं करेगा। जैसे बूढ़ा लोग है, उसको बढ़िया मोबाइल दे दीजिए, बढ़िया नया फंक्शन का मोबाइल दे दीजिए, नहीं वही ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नया चीज को नहीं अपनाना चाहते। आप नया विचारधारा ले आइए, अच्छा ले आइए, वो समाज में वो सब एक्सेप्ट नहीं करता, रूढ़िवादी सब विकासात्मक नहीं होता है रूढ़िवादी लोग। ठीक है? एवं सामाजिक कुरीतियों का विकास, सामाजिक कुरीति का विकास कैसे हुआ है समाज में? यही जाति व्यवस्था के कारण कुरीति सब पैदा हो गया है, सब तो कुरीति नहीं देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जाति व्यवस्था प्राचीन समय से है, क्या तो बता दिए हैं। चलिए कथन देखिए, इसके बारे में दो गो आदमी व्यक्ति जो है बढ़िया कथन दिए, जगजीवन राम जो है क्या, और रजनी कोठारी। जगजीवन राम क्या कहते हैं कि जाति व्यवस्था के बारे में, आदमी क्या होता है अपना सब कुछ त्याग सकता है, लेकिन अपनी जाति को त्याग नहीं सकता है। वो सब कुछ छोड़ सकता है, तो अपना जाति से अलग नहीं हो सकता उसका पहचान। ये बताया है कौन? जगजीवन राम बोले, ठीक है। और रजनी कोठारी क्या कहती है, जाति जो है, जाति जाति विहीन राजनीति, अगर जाति के खिलाफ कोई राजनीति करेगा उसको जनता एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए लोग क्या करता है, राजनीति करना पड़ता है। वैसे जाति व्यवस्था हमारे समाज में भी पकड़े हुआ है, जितना दूसरा आधार नहीं है। तो जाति विहीन जो राजनीति करेगा वो उसका क्या करा, कल्पना जो है, जाति विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविकता से पर पर्दा डालने के बराबर है। मतलब वास्तविकता पे क्या है, वास्तविकता को एक्सेप्ट नहीं करने के बराबर है जो जाति विहीन राजनीति की कल्पना करता है। उसके बाद देखिए दूसरा कथन क्या कहा है, राजनीति में जो जाति का प्रभाव जो है, यह उसमें वो मतलब वो विचारधारा आ गया कि वोट और बेटी दोनों अपने जाति को देना, ये विचारधारा घर कर गया। जो वोट है अपनी जाति को जाएगा, और राजनीति जो है मतलब बेटी जो है वो भी अपने जाति को, ये व्यवस्था आ गया जाति व्यवस्था के कारण। ठीक है, चलिए देखिए आगे। राजनीति में जाति का प्रभाव, राजनीति में जाति का क्या प्रभाव पड़ा है, इससे क्या इफेक्ट पड़ा है इतना दिन में, देखिए पहला देखिए क्या हो रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन। अब जो है राजनीतिक दल जो है वो क्या करते हैं, उम्मीदवारों का चयन करते हैं, किस आधार पर, अपने उस क्षेत्र में जाति के आधार पर किस उम्मीदवार को उतारना है, उम्मीदवार का भी जाति बताते हैं, यह फलना उसका टाइटल लगाते हैं, इस आधार पर कि उसका राजनीति सब जाति सब एक मुश्त होकर वोट समीकरण बनाते हैं वो लोग। देखिए क्या कर रहे हैं, क्षेत्र में जिस जाति का उम्मीदवार संख्या ज्यादा रहता है, उम्मीदवार का भी चयन उसी से होता है। अगर कम है संख्या तो दूसरा दो तीन को समीकरण बनाते हैं, और अब दल उसको साधने की कोशिश करते हैं। सबको लेकर चलना चाहिए लेकिन नहीं, जाति का समीकरण बनाते हैं कि हम जाति, इस जाति के दल है, दल भी अपने आप को डिसाइड कर लेते हैं कि हम किस किस जाति के क्या है, फेवरेट है, फेवरेट बनते हैं। तो क्या होता है, एक समीकरण बनता है, समीकरण ऐसे बनता है कि हमारा इतना परसेंट वोट आ जाए कि हम जीत जाए। ठीक है, इसके कारण क्या करते हैं, उम्मीदवार का भी देखते हैं, बहुल जाति का उसका उम्मीदवार बनता है। ठीक है, ये देखा भी जाता है कि अगर जीतने के बाद हमारे संख्या के मुताबिक मंत्री बन रहे कि नहीं, इस सब चीज जातिवाद घुसा हुआ है राजनीति में पूरी तरीके से। पहला आधार देख लिए, उम्मीदवारों का चयन होता है किसके आधार पर, राजनीतिक दल द्वारा जाति के आधार पर। ठीक है, सरकार में विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व, और जब सरकार बनती है, किसी का भी सरकार, कोई भी दल, मान ली दूसरे दल जीत गए, अब उसका लोग खोजता है कि मेरे जाति का जो है कितना लोग मंत्री बना, तो क्या होता है, उनका पेट भर जाता है क्या लोगों का, नहीं। लोग क्या करते हैं, सत्ताधारी अपना ही पेट न भरते हैं, फिर अपना जाति का जाता है, ये सोच के जाया जाता है कि हमारा हित पूरा करेगा। लेकिन आज ये लोगों के लिए अच्छा नहीं है, खराबी ये कर रहा है। जाति व्यवस्था से वोट डाल रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार क्या कर रहा है, जो दल है, जो नेता है, उसका फायदा उठाते हैं, वो हटते नहीं है और अपना पेट ही भरते हैं जाति व्यवस्था का फायदा उठा के। लोग भी समझ गया कि पहले ठीक था, जाति व्यवस्था से पहले अच्छा था, व्यवस्था मिला लोगों को, विभिन्न विभिन्न जाति का। देखिए पहले बहुत जाति पीछे रह गई, अब वही अलग अलग जाति से बड़े बड़े नेता उभर कर सामने आए और उसका विकास भी किए हैं। आपके लोग ऐसा नहीं समझ रहे हैं, समझ में आया? वैसे जाति में अब वो जाति व्यवस्था वाला राजनीति पॉजिटिव राजनीति नहीं रह गया। लोग सोच रहे हैं तो गलत है, दूसरा तरीका से सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, मंत्री में केंद्र हो सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो कितने मंत्री किस जाति के हैं ध्यान दिया जाता है, कि कौन मंत्रिमंडल में कौन जाति मिला है। ठीक है, चलिए देखिए, जाति भावनाओं को उकसाने में राजनीति की सक्रियता। अब जाति की भावना को और कम नहीं है, और उकसाया जाता है, किसके द्वारा, दल के द्वारा।
कोई राजनीतिक दल है, पार्टी है, वो क्या करता है, राजनीतिक भावना को कहता है और उकसा देते हैं। उकसाने से क्या होता है, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण समझते हैं, लोग बढ़ जाता है एकदम दो पोल में। ध्रुवीकरण क्या हुआ, ये समझिए ध्रुवीकरण हुआ, लोग इधर बट गया, इधर बट गया। एक को साध लेते हैं एक नेता, और देखते हैं जो ज्यादा संख्या में ऐसा ध्रुवीकरण करते हैं कि लोग ऐसे बटे, एक समीकरण बैठे, एक समीकरण जो हमको जिताने में सक्षम हो। लोग ध्रुवीकरण करते हैं, नफरत फैलाते हैं, उकसाते हैं। उकसाने से क्या होता है, लोगों में क्या होता है, चेतना का जो दबा हुआ था कि अरे जाति क्या है, भावना और सामने आ जाती है। अब इलेक्शन इलेक्शन के समय नेता लोग इसमें भी, इसका फायदा उठाने में भी पीछे नहीं है। एक तरह से ये भी देखिए कि जाति भावना को ये भी उकसाना, क्यों उकसाते हैं, क्योंकि हम लोग जाति को प्राथमिकता देते हैं। जाति की विचारधारा को क्या करते हैं, आगे रखते हैं और सब विचारधारा से। पहले अपना क्षेत्र का विकास देख लेते, कम से कम बिहार का विकास देख लेते, देश का विकास देख लेते, नहीं, पहले लोग क्या करते हैं, अपना जाति का देखते हैं। इसलिए अभी और लोग उकसाता है, नेता इसका फायदा उठाता है। ठीक है, चलिए देखिए, जाति भावनाओं को उकसाने में राजनीति सक्रिय है, बता दिए हैं। देखिए कैसे, ध्रुवीकरण करके उस जाति को निर्भर रहकर देते हैं। कोई कोई नेता क्या करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं और ऐसा समीकरण बनाते हैं और इसको फायदा उठा के जीत भी लेते हैं उकसाने के बाद। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसा बात करते हैं। और क्या होता है बिहार में, देखिए ऐसा होता है कि नहीं, ये समूह के बात किए, इसको साध लिए, पता चला जीत भी गए। उसका विकास करे या नहीं करे, क्या इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी हुआ, हम बताएंगे पॉजिटिव क्या हुआ है। ठीक है, चलिए, कमजोर जाति के लोग राजनीति में बढ़ती अभिरुचि। देखिए आप, ये पॉजिटिव कह सकते हैं आप, कमजोर लोग भी आज उसके उसी के क्षेत्र से बड़े बड़े नेता निकले हैं, जो उनको अच्छा बल देते कि ये कर सकते हैं, हमारे क्षेत्र से निकल के ही कुछ है, हम लोग उसके अंदर भी भावना आता है। इससे क्या हुआ है, कमजोर वर्ग के लोग में भी राजनीतिक चेतना आई है। वो लोग भी वोट का महत्व समझा है, राजनीति में अपना भागीदारी को समझ रहा है, नौकरी में, शिक्षा में, देश में अपनी भागीदारी और उसको अपना प्रेजेंस का चेतना आया है। कैसे आया है, वो समझ गए हैं राजनीति में भागीदारी के बिना हमारा विकास नहीं हो सकता है। और वोट अगर हम सही जगह दे, एकजुट होकर दे, तो क्या होगा, हमारा कम्युनिटी का, समुदाय का विकास अवश्य होगा। कैसे होगा, समझिए, लोग अभी भी एगो समझिएगा, पान समाज तांती तत्वा समाज है, अभी उनके आईपी गुप्ता जो उनके नेता है, अभी बिहार में इलेक्शन में जीत, बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये लोग एकजुट हुए हैं, गांधी मैदान में अपना पार्टी बना है, आईपीपी, ठीक है, इंक्लूसिव पार्टी, आईआईपी, ठीक है। इसके नेता कौन हुए हैं, आईपी गुप्ता, जीत गए हैं। कैसे जीते तो क्या हुआ, अभी सब जगह संशोधन होकर उनका आरक्षण का भी तय किया गया है। ठीक है, कमजोर वर्ग है तो आरक्षण देखा गया तो मिला है, आगे और फायदा मिलेगा उनको। क्यों, क्योंकि वो अपना चेतना समझे, वोट में एकजुटता लाए, अपने ही कम्युनिटी में कम से कम एकता लाए ना वो, और अपना वोट एक जगह एक मुश्त गिरा है। इससे क्या हुआ, राजनीतिक दल भी उसका फायदा उठाया। फायदा क्या उठाया, और उनके लिए काम करेंगे तो ठीक भी है थोड़ा मात्रा में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, उनका भी विकास होना जरूरी है कि नहीं। इससे क्या होता है, लोग समझा है, हम एक जगह वोट का महत्व समझा है, राजनीतिक चेतना आया है, वोट का अगर हम वैल्यू समझे और एक जगह एक साथ वोट दिले एकता के साथ, तो हमारा क्या होगा, विकास होगा। अब उनका भी अभी अथी में आया कि नहीं, फायदा हुआ कि नहीं, नौकरी वगैरह इस सब में भी आगे फायदा होगा, और इन लोग में चेतना आ गया है। अब चेतना लोग समझ रहा है, कमजोर वर्ग में भी क्या आ रही है, चेतना आ रही है, वहां के क्षेत्र से भी लोग निकल के नेता उता बन रहे हैं। यही है कि बढ़िया अच्छे लोग ही थे पहले, वही नेता बने हैं। हम कमजोर नीचे से उठ के कोई नेता नहीं बने। ऐसा होना चाहिए कि और सबको भी मौका मिलना चाहिए। पता चला एक नेता हो गया, सब लोग उसी को मान रहा है, और वो अपना मलाई खाते रहते हैं कि दूसरे लोग को भी मौका मिलना चाहिए। उसका नेता जीता है तो और कम्युनिटी का विकास होना चाहिए पूरा, ये तब पॉजिटिव होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए, निर्वाचन में जाति का प्रभाव कम होना। अब देखिए, निर्वाचन में कभी कभी जाति का प्रभाव कम हुआ है। बीजेपी जैसा पार्टी जो है बिहार में, जातीयता बिहार में तो नहीं है, कि वो जाति की राजनीति करेगी तो खुद पछड़ जाएगी, है कि नहीं। ये अब लोग क्या कर रहा है, कहीं कहीं पे लोग बहुत जगह देखा गया है, जाति बहुल वाला राज वहाँ क्या हो गया, हार गया है। कैसे हार गया, कि अब जाति का प्रभाव कम हो गया है। कहीं कहीं जहाँ राजनीतिक को फायदा लगता है, वहाँ ध्रुवीकरण करके वहाँ पे प्रभाव बढ़ा लेते हैं। वास्तविकता में देखिएगा कि इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, कुरीति के टाइप में है, वोट डालने के लिए यानी कि अपना जाति को, जाति ठीक है लेकिन जाति के अपना अनुसार वोट डालना और सब जगह देखना ये गलत है। वोट डालना है तो विकास के आधार पर होना चाहिए, अपना भी देखना, देखा जाता है जाति
शब्द सही नहीं, विकास के प्रभाव कैसे, दो दल जाति समूह, दल जाति के भार को उठाते हैं। लोग क्या करते हैं, वोट बांटते नहीं, हो जाते हैं, बड़ा विकास ज्यादा साथ उस दल को वोट डालते हैं, अपने आप को बांट लेते हैं। समूह बार खड़ा बनाकर समूह बढ़ता है, उम्मीदवार बढ़ गया, क्या होता है इस जाति डालते हैं, क्या हुआ जाति, क्या हो गया, में एकता नहीं है, एकता की तरफ बनता पड़ता है, परसेंट अभी क्या करते हैं, ठीक के साथ विभेद है। चलिए देखिए, एक ही जाति में विभेद क्या है, अमीर गरीब में विभेद है कि नहीं। एक ही जाति में कुछ एक लोग अमीर होते हैं, कभी गरीब होते हैं, एक शोषक हो जाते हैं जो अमीर होते हैं, शोषित हो जाते हैं उसी जाति में लोग, एक दूसरा आप एक ही जाति के लोग एक दूसरे को शोषित नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एक ही जाति दो दलों से संबंध रखते हैं, इससे जाति व्यवस्था कमजोर हुआ है। एक ही जाति है, एक जगह नहीं होकर दो दल से अपना संबंध बना लिए है, इससे क्या हुआ, जाति व्यवस्था कमजोर हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए आगे, जाति के अंदर भी राजनीति की पैठ। अब जाति के अंदर क्या होता है, जाति के अंदर भी राजनीति की पैठ हो गई। देखिए सिर्फ राजनीति में ही जाति विभेद नहीं है, बल्कि जाति विभेद भी राजनीति का शिकार हो गया है। अब देखिए पहले जाति विभेद है इसलिए राजनीति करता है, लेकिन क्या हो गया, अब देखिए जाति विभेद भी राजनीति को का शिकार हो गया। लोग राजनीति ऐसा हो रहा है कि जाति विभेद को क्या कर रहा है, और बढ़ा के जन्म दे रहा है। ठीक है, वो भी शिकार हो गया। अब हम लोग चाह कर भी जाति छोड़े, लेकिन अब क्या करते हैं नेता लोग या ये भी कोई भी दल, वो जाति विभेद को भड़काते हैं, उकसाते हैं, और इससे हम लोग को अब वो लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि अब हम लोग इसको छोड़े। इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, अपना उल्लू सीधा कर रहा है नेता सब। ठीक है, जाति व्यवस्था के कारण, इसलिए अब इसका शिकार बन गया है। पहले ठीक था, लोग अपना फायदा उठा लेता था जाति व्यवस्था के द्वारा, लेकिन अब नहीं, अब और अपना उल्लू नेता सीधा कर रहा है। इसको समझना है, लोगों में चेतना का कमी है, इसलिए इसको छोड़ दे, जाति व्यवस्था के आधार पर वोट डालना तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि लोग इससे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। जाति में एक राजनीति प्रवेश एक ही फल, उनका समीकरण बदलता रहता है। देखिए जाति में राजनीति के प्रवेश का ही फल है कि उनका समीकरण बदलता रहता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिए दल जो है, इस लाइन को समझिए, जाति में राजनीति के प्रवेश का ही फल है। जाति में अब एक राजनीति घुस गया का फल है। अब पहले लोग मानता था कि ये जाति जो है वो ए जाति ये मान लेते पिछड़ा लोग के लिए सही है, पिछड़े लोग के लिए सही है। ठीक है, आप क्या करते थे, अगड़ा लोग के लिए बी जाति सही है कि नहीं। अब बहुत सारा जाति है, ये क्या करते हैं, कभी कभी ये एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। ठीक है, ये तो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। कभी कभी देखिएगा कि पिछड़ा अगड़ा मिलके एक दल ए को वोट डाल दिए, कब डाले, अगड़ा पिछड़ा मिलके, बी दल को कब मारे, समझ में आया, ये सब देखा गया है कि नहीं। अभी भी मान लीजिए बीजेपी को क्या माना जाता है, अगड़े की जाति माना जाता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे पिछड़े लोग जुड़े हैं कि नहीं, अलग अलग समाज के, जीतन मांझी का मांझी समाज, पासवान समाज, ये सब बिहार में हुआ है कि नहीं है। सबको साथ के क्या कर रहे हैं, एक जगह ये लोग क्या किए, कभी साथे आते हैं और कभी उनके नेता चल गए अलग पार्टी में, तो कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। तो क्या होता है इसका, देखिए इसका शिकार हुआ कि नहीं हुआ, उनका समीकरण बदलता रहता है कि नहीं। ये किसका फल है, राजनीति का फल है। राजनीति ऐसा हो रहा है कि कभी कभी वो सेम एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कभी कभी एक दूसरे के टक्कर में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए,
उसका पॉजिटिव प्रभाव क्या है? जाति व्यवस्था से अच्छा प्रभाव कुछ है क्या? है। पॉजिटिव प्रभाव यही है कि नेता लोग उनको अपना सामाजिक भागीदारी उसको करते हैं, राजनीति में उनका भागीदारी देखते हैं, ठीक है। अब विभिन्न सब जगह भागीदारी उनका बढ़ता है, क्षेत्र में, नौकरी में, ठीक है, शिक्षा में, ये सब में भागीदारी बढ़ता है और सामाजिक न्याय मिलता है। समाज का वही तबका है, अलग जाति के लोग, चाहे अगड़ा हो या पिछड़ा हो, उसको सामाजिक न्याय मिलता है, उसको न्याय दिया जाता है, ठीक है, न्याय दिया जाता है हर आधार पर, ठीक है। राजनीतिक चेतना बढ़ता है उसका, ठीक है। राजनीतिक चेतना क्या होती है, उसमें आ गई है, पिछले लोग में भी आप चेतना आ गई है, वोट का महत्व को समझे हैं, तो जाति व्यवस्था से ही आया है, ठीक है। आरक्षण, ये सब क्या हुआ है, जाति व्यवस्था से, उनके लिए तो अच्छा ही है और देश के लिए भी अच्छा है कि कुछ पिछड़े लोग हैं, उनको कुछ देने से वो और अच्छा कर लेते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, पीछे नहीं रह जाते हैं, नहीं ना, अच्छा बात है। चलिए देखिए प्रभाव क्या होता है, निगेटिव प्रभाव क्या होता है, समाज कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। नेगेटिव प्रभाव यही है कि एकता नहीं आता है, एकजुटता नहीं आता है, देश का आर्थिक हानि भी होता है, ठीक है, जिससे विभेद, टकराव आ जाता है, ठीक है। देश के लिए ये क्या है, खतरा है, देश के लिए क्या है, मायूसी है, लेकिन राजनीतिक इसका बल्ले बल्ले है, उसका कोई चीज़ उसके लिए खराबी नहीं है, बल्ले बल्ले करते हैं राजनीति लोग, क्या है कि उनको सही है, उनके लिए क्यों सही है, क्योंकि ये विभेद का भी फायदा उठाइए लेते हैं, ठीक है। चलिए हमको लगता है खत्म हो गया यहीं पर, आपको तीसरा पार्ट पढ़ाएंगे, सांप्रदायिक आधार पर विभेद पढ़ाएंगे और उसके बाद इस चैप्टर को द एंड करेंगे और बहुत अच्छा से आपको पढ़ाया। पिछला वीडियो में बहुत अच्छा से आप लोग सपोर्ट किए हैं, इस वीडियो में कीजिए और आगे आप लोग के लिए जो भी बेहतर होगा हमारी तरफ से करते रहेंगे और आपके लिए लगातार अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, थैंक यू।